यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप सबको पिछले कई वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी उपलब्ध करा रहे थे कि छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता, वहाँ के मेन कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पिछले 2 वर्षों से चल रही। अब देखिए 2024 और 25 में जो एडमिशन होने की प्रोसेस है, हमने आप सबको कई वीडियो के माध्यम से बता दिया था, जानकारी उपलब्ध करा दिए थे कि यहाँ पर जो एडमिशन हो रहा है वो इंटरमीडिएट के मेरिट बेस पे हो रहा है। तो चाहे जो भी छात्र इंटरमीडिएट अगर मैथ से किया या बायो से किया, एग्रीकल्चर से किया है, तो ये सभी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आज वो जारी कर दी गई। यानी अगर देखा जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ था वो आज जारी कर दिया गया है। अब इसमें किन किन छात्रों का नाम आया है, तो जिन छात्रों का नाम आया है वह सभी छात्र अपनी एडमिशन प्रक्रिया को यहाँ पर आकर पूरा कर सकते हैं। तो आइए संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को हम उपलब्ध कराते इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको और हम जानकारी कि जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का आप सबको हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिससे कोई भी जानकारी, कितने सीटें यहाँ पर भरी जा रही हैं, कितनी सीटें बची हैं, संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। और टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे हर सूचना, हर अपडेट आप सबको मिलती रहेगी। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ वो जारी कर दिया गया। अब आप सबको हम देखिए बताते हैं। छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, कल्याणपुर कानपुर, स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसलिंग हेतु आवश्यक निर्देश क्या दिए गए हैं। अब जिन छात्रों का नाम आया है उनके लिए आवश्यक निर्देश क्या है, उसके बारे में आप सबको हम बता देते हैं। देखिए, बीएससी ऑनर्स कृषि की 30 सीटों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के लिए 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाना सुनिश्चित हुआ है। मतलब अगर देखा जाएगा, हमारे यहाँ पहली बार जो काउंसलिंग किया जा रहा है वो 30 सीटों पर किया जा रहा है। अब 30 सीटों पर अगर प्रवेश दिया जा रहा है तो उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, यानी विद्यार्थी कितने बुलाए गए उसका 3 गुना। यानी लगभग 30 सीटों पर अगर हमें एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट कट ऑफ जारी किया गया तो उसमें 90 छात्रों को बुलाया गया। कितने छात्रों को? 90 छात्रों को बुलाया गया है। अब आपको आगे हम जानकारी उपलब्ध कराते हैं। देखिए, विद्यार्थियों को काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु दी गई सूचना के अनुसार समय से विद्यालय में पहुँचना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिर वह सीट सूची में दिए गए अगले छात्र या छात्रा को आवंटित कर दिए। बिल्कुल से, अगर आप सभी लोग समय पर नहीं पहुंचेंगे, जिस दिन आपको काउंसलिंग डेट निर्धारित किया गया है, अगर उस समय आप नहीं पहुंचेंगे तो वो आपकी सीट किसी अन्य छात्र को दिया जा सकता है। प्रथम काउंसलिंग में कुल 30 सीटों पर प्रवेश हेतु कुल 90 विद्यार्थियों को, यानी 3 गुना 90 विद्यार्थियों को बुलाया जाना सुनिश्चित हुआ है। विद्यार्थी का अंतिम चयन मेरिट के आधार पर होगा, यानी जो अंतिम चयन होगा मेरिट, इंटरमीडिएट के मेरिट बेस पर हो रहा। अभ्यर्थी उपरोक्त सूची पर अपनी आपत्ति 30/5/2024 तक दिए गए संपर्क सूत्र पर यानी प्रस्तुत। अगर आपको कोई लगता है कि मेरी लिस्ट गलत जारी हुआ है, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। काउंसलिंग के समय विश्वविद्यालय से प्राप्त पंजीकरण यानी WRN, जो आप फार्म अप्लाई किए थे उसका आप सभी लोगों को, जो आपको फार्म है वो आपको लेकर आना है साथ में, तथा सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति, मतलब उसकी फोटो कापी, आपकी मूल प्रति ओरिजिनल कापी ओरिजिनल रहेगा, तथा छाया प्रतिनि जो हमारी फोटो कापी उसको भी आपको लाना अनिवार्य रहेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आप सबको हम यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करा। अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं होगा। बिल्कुल, अगर आप कोई गलत सूचना वहाँ पर फिल किए भरें, अगर आपकी कोई गलती या गलत होता है तो आपका यानी एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब देखिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन यानी काउंसलिंग कराते समय। अब ये सबसे मेन पॉइंट है। तो देखिए, WRN प्रिंट विथ सीक्रेट कोड लॉगिंग पोर्टल। तो आपने जो फार्म अप्लाई करते समय WRN जो आपका फार्म मिला हो वो आपको लाना होगा। उसके साथ साथ आपको सीक्रेट कोड वहाँ पर सब जब लास्ट में फाइनल किए होंगे एक सीक्रेट कोड है वो भी आपको साथ में लाना पड़ेगा। अब देखिए, हाई स्कूल का जो मार्कशीट आपको ओरिजिनल मार्कशीट लाना होगा। इंटरमीडिएट का आपका जो मार्कशीट वो आपको लाना होगा। अगर किसी कारणवश इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपको नहीं मिल पाया है तो आप उसकी नेट कॉपी निकलवा कर ला कर भी एडमिशन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। उसके बाद 4 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना, वो भी कलर्ड रहेगा। 4 आपको फ़ोटो लाना है। अगर आप कोई भी छात्र EWS है और EWS फार्म भरते समय EWS अप्लाई किया तो वो सभी छात्र EWS भी अपना सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर आएंगे।
और जो भी छात्र हमारे ओबीसी एससी एसटी है तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट यानी जात प्रमाण पत्र भी आपको लाना अनिवार्य रहेगा। और आपको डोमिसाइल लाना पड़े यानी निवास आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या हो? निवास प्रमाण पत्र भी, डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र। और किसी भी छात्र का इंटर के बाद, इंटर की पढ़ाई करने के बाद अगर 1 वर्ष गैप है तो उनको एक गैप सर्टिफिकेट जो आपके तहसील पे बनता है तो आप जाके किसी तहसील पे आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लाना होगा, टीसी लाना होगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और अगर आपका मिल गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको लाना है। और आपको फीस आपको यहाँ पर हम बता देते हैं फीस कितना लगेगा। तो फीस जो लगेगा वो पर सेमेस्टर 20,000 और 1 साल का जो फीस है वो 40,200 रुपये पर ईयर रखा गया। कितना? 40,200 रुपये पर ईयर रखा गया है। तो अगर आपके पास एक साथ फीस जमा करने का तो एक साथ जमा कर सकते हैं, अन्यथा आप पर सेमेस्टर भी फीस जमा कर सकते हैं। तो आप 20,100 रुपये भी आप जमा कर सकते हैं एक बार में आप एडमिशन लेते समय। अब आपको हम कट ऑफ यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए कट ऑफ अब किन किन छात्रों, अब ये आपको हम बता देते हैं। देखिए ये WRN तो जो मेरी लिस्ट यार अनरिजर्व यानी अनरिजर्व जो हमारी जनरल जिसे बोला जाता है जनरल कैटेगरी का है। तो देखिए कोर्स BSc AG ऑनर्स कट ऑफ आप रिलीजिंग डेट 27/5/2024 को ये निकल ही जारी होना था। रिपोर्टिंग टाइम 10 AM है। ठीक, आपको रिपोर्ट कब करना है यूनिवर्सिटी में पहुंच के काउंसलिंग कराते समय? तो आप सुबह 10 बजे पहुंच जाइए। आपको कहां पर NCHGM यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस जो वहां पर आना होगा, वहां पर आपको पूछ लेना है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसका नाम दिया गया स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। मेरी लिस्ट UR यानी ये जनरल कैटेगरी का है। काउंसलिंग कब होगा? काउंसलिंग डेट सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। तो 3 जून को 2024 को फर्स्ट काउंसलिंग डेट निर्धारित किया गया। 3 जून 2024 को यानी फर्स्ट जो काउंसलिंग है वो 3 जून 2024 को। अब देखिए यहाँ पर जो अन्य रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में जो पहला अगर देखा जाए फर्स्ट मेरे लिस्ट में नाम आया है सत्यम साहू का आया है। इनका इंटरमीडिएट परसेंटेज 95%। तो ये OBC कैटेगरी है लेकिन तो इनका नंबर अच्छे आए थे तो उन्होंने जनरल कैटेगरी को उन्होंने फाइट किया है। अब आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी में इतने छात्रों फाइट किए हैं। अब देखिए WRN लास्ट में अगर देखा जाए श्रुति झा इनका 83% है। तो इसका अगर आपको चाहिए ओरिजिनल कॉपी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को हम इसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आप सभी लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। तो इसका भी सॉफ्ट कॉपी आप सभी लोगों को हम PDF के रूप में उपलब्ध करा देंगे। तो जिन भी छात्रों को चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो छत पर साहू, अब देखिए हम यहाँ पर आपको EWS का जो कैटेगरी EWS में आप सभी लोग देखिए निकिता चौधरी का है। तो EWS में इन छात्रों का नाम आया है। तो अगर आपका EWS में नाम आया है तो आप EWS सर्टिफिकेट जरूर लाइएगा। आपका काउंसलिंग डेट भी आपको 3 जून को ही निर्धारित किया गया। सुबह 10 बजे आप पहुँचिए जरूर। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हम OBC छात्रों का जो कट ऑफ जारी हुआ है इनका भी अगर देखा जाए मेरे लिस्ट है तो फर्स्ट अगर विवेक कुमार सिंह है इनका भी जो मेरे लिस्ट में नाम आया फर्स्ट OBC कैटेगरी में इनका भी जो काउंसलिंग डेट है वो 3 जून 2024 को ही होगा। सुबह 10 बजे आप रिपोर्टिंग टाइम CSJMU के मेन कैंपस में होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं SC कैटेगरी का। तो SC कैटेगरी के छात्रों का भी काउंसलिंग डेट वही रहेगा। फर्स्ट काउंसलिंग 3 जून 2024 को है। सुबह 10 बजे आप पहुंचिएगा। ठीक है। तेज प्रताप सिंह, तो इन छात्रों को SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे ST कैटेगरी के 2-3 छात्रों का नाम है। देखिए विशाल सिया नायक और परवार सूर्या। ठीक है। तो इन छात्रों का नाम आया है। तो जिन छात्रों का मेरी लिस्ट में नाम आया है वह सभी छात्र अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके आप सभी लोग 3 जून 2024 को आप कानपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में, जिसे हम कहते हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के मेन कैंपस में पहुंचिएगा। वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आप पहुंचकर आप सभी लोग अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अगर और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आप डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर आना है। इसकी ओरिजिनल कॉपी तो लाना, उसके साथ साथ आपको फोटो कॉपी भी लेकर आना रहेगा। और इसका आप सभी लोगों को PDF के रूप में आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी काउंसलिंग जिस दिन होगा उसकी क्या पूरी प्रोसेस, क्या अपडेट मिला, कितनी सीटी भरे, सब जानकारी आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को हम उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।